औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तग़फ़ार की कसरत रिज़्क़ को खींच लाती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा आज का व्लॉग फिर से राबिया बाजी के बारे में है। देखते हैं आज के व्लॉग में राबिया बाजी क्या कर रही हैं। राबिया बाजी अपने घर से बाहर सरसब्ज़ खेतों में खड़ी हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। उन्होंने दरख्त से खजूरें उतरवाई हैं और वो बता रही हैं कि ये हमारे अपने दरख्त से खजूरें उतरी हैं। उन्होंने जिस बंदे से खजूरें उतरवाई हैं, आधी खजूरें उस बंदे को दे दी हैं और आधी खजूरें लेकर वो अपने घर जा रही हैं। ये इनके यहाँ का रिवाज है कि जो भी मज़दूर इनको खजूरें उतार कर देता है, आधी खजूरें उसकी हो जाती हैं। घर आकर राबिया बाजी ने तमाम खजूरों को धूप में फैला दिया ताकि ये अच्छी तरह सूख जाएं। उन्होंने बताया कि ये खजूरें गरम गरम नहीं खाई जाती क्योंकि इससे पेट ख़राब हो जाता है। ये इनको अच्छी तरह सुखाने के बाद फ्रिज में रख कर ठंडा करके खाएंगे। इसके बाद राबिया बाजी अपने किचन में आ चुकी हैं और वो एक नया चूल्हा तैयार कर रही हैं जो कि एक लोहे की लंबी बाल्टी के अंदर बना रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके अंदर लकड़ी बहुत अच्छी जलती है और खाना अच्छा पक जाता है। साथ साथ अद्दी उनके लिए मिट्टी तैयार कर रही हैं। इस बाल्टी में एक तरफ सुराख किया जाता है ताकि वहाँ से लकड़ियाँ अंदर जा सकें और ये छोटे छोटे सुराख जो बाल्टी में किए गए हैं, इसमें राबिया बाजी ने सरिया लगाना है। अद्दी पानी से घड़ा भर के लाई है और उसको एक ठंडी जगह पे रख दिया है। मिट्टी के घड़े में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और फ्रिज के पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। राबिया बाजी ने आधा चूल्हा तैयार करके धूप में रख दिया है क्योंकि जब इसकी मिट्टी सूख जाएगी तो फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। और गर्मी से बुरा हाल हुआ है राबिया बाजी का। अब राबिया बाजी आज की डिश की तरफ आ गई हैं जो उन्होंने आज खाना पकाना है। राबिया बाजी ने साग के मौसम में साग को काट के खुश्क कर लिया था धूप में। अब उसको अच्छी तरह धो रही हैं ताकि उसके अंदर जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। ये वही साग है जो सर्दियों में हम ताज़ा इस्तेमाल करते हैं। राबिया बाजी ने साग को धोकर प्रेशर में डाल दिया है ताकि वो अच्छी तरह गल जाए क्योंकि ये खुश्क साग होता है और गलने में बहुत टाइम लेता है। इसको काफ़ी देर बॉईल करने के बाद वो इस्तेमाल करेंगी। राबिया बाजी ने प्रेशर कुकर में साग चढ़ा दिया है और उसके बाद वो दोबारा से अपने देसी किचन में आ चुकी हैं। देसी किचन में आकर वो बता रही हैं कि यहाँ पर अब हमने खाना बनाना है लेकिन किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। अब पहले वो किचन की सफाई करेंगी, इसके बाद वो खाना तैयार करेंगी। उन्होंने छोटी मोटी बिखरी हुई चीज़ों को समेटा और इसके बाद यहाँ से सफाई की। सारी चीज़ें उठाकर वो बारी बारी साइड पे करती जा रही हैं। क्योंकि किचन मिट्टी का है इसलिए हर वक्त यहाँ पर मिट्टी उड़ती रहती है। राबिया बाजी ने कहा कि थोड़ा सा फर्श पे पानी लगाऊंगी जिसके बाद ये मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाएगी और खाना पकाने वक्त मिट्टी नहीं उड़ेगी। वो झाड़ू से मोटा मोटा सा गंद निकाल रही हैं। ज़्यादा ज़ोर से झाड़ू नहीं लगा रही क्योंकि फिर सारी मिट्टी फर्श से निकल जाएगी। उनकी छोटी बेटी अक्सा ने उनको पानी का पाइप ला कर दिया है। अब तो माशाल्लाह हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर। राबिया बाजी ने पाइप के साथ सारे किचन में छिड़काव किया ताकि मिट्टी जम जाए। देहात में तो ये माहौल अक्सर मिलता है क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले कई लोग ये मिट्टी का छिड़काव करते हैं ताकि मिट्टी ना उड़े। देखिए माशाल्लाह हवा बहुत प्यारी चल रही है। राबिया बाजी तो खुश हो गई है। अब जो चूल्हा वो तैयार कर रही थी उसमें से उन्होंने प्लास्टिक की बाल्टी को निकाला जो कि बहुत ही आराम से निकल गई। वो बता रही हैं कि हाफ़ चूल्हा तैयार हो चुका है।
इसके ऊपर और मिट्टी लगाने के बाद वो चूल्हे को मुकम्मल तैयार करेंगी। राबिया बाजी कह रही हैं कि आज हमारे खाने को बहुत देर हो गई है, क्योंकि खाना पकाने के साथ साथ उनके घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि उन्होंने चूल्हा बनाया है और फिर झाड़ू वगैरह दिया, सफाई की। राबिया बाजी बता रही हैं पहले हम रोटी बना लेते हैं, इसके बाद हम सालन बनाएंगे, क्योंकि अभी उनका साग प्रेशर कुकर में बॉयल हो रहा है। राबिया बाजी अद्दी के साथ मिलकर तंदूर में रोटियां लगाने लग गईं। राबिया बाजी के हाथों से तमाम रोटियां तंदूर में जा गिरती हैं। वो कह रही थी कि मैं गद्दी पर रोटी लगाऊंगी, लेकिन गद्दी मिल नहीं रही है। ये देखें, ये रोटी भी नीचे गिर गई है और कच्ची गिर गई है। रोटी को सेकने के लिए राबिया बाजी ने रोटी को तंदूर के किनारे पर रख दिया कि कम से कम वो इस तरह पक तो जाए। अब अद्दी आ चुकी हैं और उन्होंने कहा कि बाकी की रोटियां मैं बना लेती हूँ। राबिया बाजी ने उनसे पूछा कि गद्दी कहाँ रखी है, मुझे नहीं मिल रही, क्योंकि अद्दी की रखी हुई चीज़ें किसी को नहीं मिलती। अब राबिया बाजी गद्दी को ढूंढने गई हैं और इतनी देर में अद्दी रोटियां लगाने लग गई हैं। अद्दी को माशाल्लाह बहुत महारत है, बहुत ही आसानी के साथ तंदूर में रोटी लगा लेती हैं। राबिया बाजी गद्दी ढूंढ कर ले आई हैं और अब गद्दी से रोटी लगाएंगी। ये दोनों जल्दी जल्दी रोटियां लगाती जा रही थीं, क्योंकि अभी राबिया बाजी ने हांडी भी तंदूर पर ही बनानी थी। गर्मियों की दोपहर में तंदूर की रोटी बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब राबिया बाजी अपने दूसरे किचन में आई हैं और दिखा रही हैं कि साग बॉयल हो चुका है। अब इसका पानी निकालेंगी और इसको धोकर दोबारा से चूल्हे पर चढ़ा देंगी मज़ीद गलने के लिए, क्योंकि सूखने के बाद ये साग बहुत सख्त हो जाता है और उसमें सूखी सूखी टहनियाँ जल्दी नहीं गलती। राबिया बाजी ने दोबारा प्रेशर कुकर को चूल्हे पर चढ़ा दिया है। राबिया बाजी ने बताया कि ये साग की डिश उन्होंने पहले भी बनाई है, जो कि बहुत मज़ेदार बनी थी। कौन कौन अपने घर में साग सुखाता है? मैं तो सर्दियों में ज़रूर सुखाती हूँ और उनको गर्मियों में यूज़ करती हूँ। बहुत मज़ा आता है सर्दियों कोई डिश गर्मियों में खाने से। राबिया बाजी ने तंदूर के ऊपर मज़ीद लकड़ियाँ डालकर उसमें आग जलाकर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है गरम होने के लिए और अब प्याज को पीस कर बारीक करेंगी। दाल राबिया बाजी ने पहले से बॉईल करके रखी हुई है। गांव के यही तो मज़े हैं, तंदूर को गर्म किया, उसमें रोटी बना ली और फिर उसी पर हांडी बना ली। अक्सर लोग तंदूर के बाद जो कोयले बचते हैं उसमें चाय या दूध वगैरह भी बॉईल कर लेते हैं। राबिया बाजी ने सारा मसाला कढ़ाई में डाल दिया और अब उसको फ्राई कर रही हैं। देखें कितने मज़े का मसाला तैयार हुआ है और सब्ज़ मिर्चों का रंग बहुत ही प्यारा लग रहा है। राबिया बाजी ने बताया कि मिर्चों वाला हाथ उनकी आंखों में लग गया है, जिससे उनकी आंखों में बहुत तकलीफ़ हो रही है। मसाला भुनने के बाद उबली हुई दाल को कढ़ाई में डाल दिया गया और इसकी थोड़ी सी भुनाई की गई। क्योंकि दाल उबली हुई है इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रेशर कुकर में सीटी चल रही है। राबिया बाजी इसको उतारने लगी हैं।
छलनी में साग डालने के बाद उसको निचोड़ लिया गया है और निचोड़ कर राबिया बाजी उसको कढ़ाई में शामिल करती जा रही हैं और साथ साथ दाल के अंदर मिक्स करती जा रही हैं। ये डिश मैंने आज तक नहीं खाई। पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन राबिया बाजी बता रही हैं कि बहुत मज़े की बनती है। हम भी कभी ट्राई करेंगे। जो भी खाना मेहनत करके बनाया जाए वो टेस्टी ही बनता है और राबिया बाजी तो हर खाने में बहुत मेहनत करती हैं। ये थी उनकी आज की वीडियो। अभी साग तैयार होने में थोड़ा सा टाइम है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। माशाल्लाह देखने में बहुत अच्छी लग रही है ये डिश। राबिया बाजी कह रही है कि हमारी रोटियां तो पहले से तैयार हैं, अब ये सालन भी बन जाएगा तो मज़े से बैठकर हम सब लोग इसको एंजॉय करेंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।